मैं चाहता हूँ कि अब तक जो आया वो या तो तरन्नुम वाली आए या फिर शायरात आई, वो एक कवित्री आई या फिर तंज़ो-मिज़ाह के शायर आए। एक खालिस तहत के शायर से मैं गुजारिश कर रहा हूँ इस वक्त। मैं समझता हूँ कि इस वक्त उनकी ज़रूरत भी मैं महसूस करता हूँ। हिंदुस्तान की वो तमाम बातें और एक एक बात पर उन नब्ज़ पर उनकी वो उंगली थामे रखते हैं और महसूस करते हैं कि हिंदुस्तान का आम आदमी क्या चाहता है, हिंदुस्तान की आम शायरी क्या होनी चाहिए। मैं जनाब मिराजुद्दीन तिश्ना से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो आएँ और अपना कलाम पेश करें। आप भी हिंदुस्तान के बड़े बड़े स्टेज पर तशरीफ़ ले जाते हैं और अपना कलाम पेश करते हैं। एक बार ताली बजाइए दोस्तों। बार बार मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप ताली बजाएं। वो मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं। कल को ये मुशायरा रिकॉर्ड हो रहा है और जेके मीडिया वाले पूरे हिंदुस्तान में दिखावेंगे, तो कम से कम ये तो समझ में बात आनी चाहिए कि अच्छा शायर शेर पढ़ रहा था और जलालपुर के लोग खामोशी से बैठे हुए थे। इसमें कहीं न कहीं आपकी भी तौहीन होगी। इसलिए आप लोग जरा अपनी जिंदगी का सबूत दीजिए और ऐसे शायर जो आते हैं उनका शेर सुनिए, उन्हें दाद दीजिए और इस मुशायरे को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत शुक्रिया तंग साहब। आवाज मेरी बैठ गई है, एक हफ्ता से मेरी आवाज बैठी हुई है। मैं सिर्फ शमूलियत की गरज से आ गया हूँ। उस्ताद मोहतरम का हुक्म था, वरना मुझको माइक की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन लगता है कि आज माइक भी मेरा साथ नहीं देगा। चंद अशार पढ़कर मैं रुखसत हो जाऊंगा। आइए मैं बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि उस आदमी से हमारी दुआ सलाम न हो, उस आदमी से हमारी दुआ सलाम न हो, हुजूरे पाक का जिस दिल में एहतराम न हो। उस आदमी से हमारी दुआ सलाम न हो, हुजूरे पाक का जिस दिल में एहतराम न हो। और हुस्ने मतलब सुनिए कि मैं चाहता हूं कि ये जायका तमाम न हो, मैं चाहता हूं कि ये जायका तमाम न हो। मेरे नसीब में तशना लबी हो, जाम न हो। मेरे नसीब में तशना लबी हो, जाम न हो। और ये शेर भी सुन लीजिए कि खुदा के फजल से जो कुछ मिले वहीं पे मिले, खुदा के फजल से जो कुछ मिले वहीं पे मिले। यहाँ की कोई भी एक शय हमारे नाम न हो, यहाँ की कोई भी एक शय हमारे नाम न हो। आइए चार मिसरे और सुनिए के ख्यालों का हंसी गुलशन खिलाना हमको आता है, ख्यालों का हंसी गुलशन खिलाना हमको आता है। सितारे तोड़ के धरती पे लाना हमको आता है। और तुम अपने हाथ के पत्थर हमारे सर पे दे मारो, तुम अपने हाथ के पत्थर हमारे सर पे दे मारो। इन्हें भी जोड़ के ये घर बनाना हमको आता है। तुम अपने हाथ के पत्थर हमारे सर पे दे मारो, इन्हें भी जोड़ के ये घर बनाना हमको आता है। आइए चार मिसरे और सुनिए कि इन्हीं बेकार चीजों में वो दाना ढूंढ लेता है, इन्हीं बेकार चीजों में वो दाना ढूंढ लेता है। नगर के ढेर से मुफलिस खजाना ढूंढ लेता है। और शेर सुनिए कि भटक जाने की आदत सिर्फ इंसानों की होती है, भटक जाने की आदत सिर्फ इंसानों की होती है। परिंदा शाम होते ही ठिकाना ढूंढ लेता है, परिंदा शाम होते ही ठिकाना ढूंढ लेता है। चार मिसरे आइए, एक मतलब दो शेर सुनिए कि यहाँ पे 400 उठता धुआं नहीं है क्या, यहाँ पे 400 उठता धुआं नहीं है क्या, ये ढेर राख का मेरा मकान नहीं है क्या, ये ढेर राख का
मेरा मकान नहीं है क्या। और शेर सुनिए कि हमारे साथ ही हिजरत का क्यों इरादा है, हमारे साथ ही हिजरत का क्यों इरादा है। तुम्हारे घर में भी अमनो अमान नहीं है क्या, तुम्हारे घर में भी अमनो अमान नहीं है क्या। और यजीदे वक्त के जुल्मो सितम पे चुप क्यों हो, यजीदे वक्त के जुल्मो सितम पे चुप क्यों हो। तुम्हारे मुंह में तुम्हारी जबान नहीं है क्या, तुम्हारे मुंह में तुम्हारी जबान नहीं है क्या। आइए आइए बिल्कुल ताजा 4 मिसरे सुनिए, सुनिए कि अपने घर की जिम्मेदारी क्या होती है कब समझोगे, अपने घर की जिम्मेदारी क्या होती है कब समझोगे। तुम भी जिस दिन मेरे जैसा बाप बनोगे तब समझोगे, तुम भी जिस दिन मेरे जैसा बाप बनोगे तब समझोगे। और तन्हाई में रोने का एहसास भी तुमको हो जाएगा, तन्हाई में रोने का एहसास भी तुमको हो जाएगा। आंसू पीना क्या होता है बाप बने हो अब समझोगे, आंसू पीना क्या होता है बाप बनो हो अब समझोगे। आइए आइए दो चार कतात और मैं पढ़ के रुखसत हो जाऊंगा कि ये किस दलदल में फंसता जा रहा हूं, ये किस दलदल में फंसता जा रहा हूं, तुम्हारे दिल में बसता जा रहा हूं। ये किस दलदल में फंसता जा रहा हूं, तुम्हारे दिल में बसता जा रहा हूं। कहीं से धूप की चादर मंगाओ, कहीं से धूप की चादर मंगाओ, मैं साये में झुलसता जा रहा हूं। कहीं से धूप की चादर मंगाओ, मैं साये में झुलसता जा रहा हूं। और ये 4 मिसरे भी सुन लीजिए कि आंसुओं को खाक में बोना ही था, आंसुओं को खाक में बोना ही था, हमको अपने हाल पे रोना ही था, हमको अपने हाल पे रोना ही था। और शेर सुनिए कि उनका मुंसिफ था, अदालत उनकी थी, उनका मुंसिफ था, अदालत उनकी थी, उनके हक में फैसला होना ही था। उनका मुंसिफ था, अदालत उनकी थी, उनके हक में फैसला होना ही था। और ये भी 4 मिसरे सुनिए कि ये कैसी रहनुमाई हो रही है, ये कैसी रहनुमाई हो रही है, दुहाई पर दुहाई हो रही है, ये कैसी रहनुमाई हो रही है, दुहाई पर दुहाई हो रही है। हम ही मजलूम भी मकतूल भी हैं, हम ही मजलूम भी मकतूल भी हैं, हम ही पे कार्रवाई हो रही है, हम ही मजलूम भी मकतूल भी हैं, हम ही पे कार्रवाई हो रही है। आइए हालात हाजरा देश का ध्यान में रखिए। बस 2 कतात और पढ़ के मैं रुखसत हो जाऊंगा कि जिस रोज कोई सच बोलेगा वो जान से मारा जाएगा, जिस रोज कोई सच बोलेगा वो जान से मारा जाएगा। जो शख्स यहाँ जिस रोज कोई लब खोलेगा वो जान से मारा जाएगा। जो शख्स यहाँ सच बोलेगा वो जान से मारा जाएगा। नफरत के कसीले पानी से सैराब सियासत है अपनी, नफरत के कसीले पानी से सैराब सियासत है अपनी। जो प्यार की मिसरी घोलेगा वो जान से मारा जाएगा, जो प्यार की मिसरी घोलेगा वो जान से मारा जाएगा। ये 4 मिसरे पढ़कर मैं रुखसत हो जाऊंगा। हिंदुस्तान को ज़हन में रखें, हिंदुस्तान एक बाग की तरह है, ज़हन में रखें। ये 4 मिसरे सुनिए कि इस हसी बाग से बेजार नहीं हो सकते, इस हसी बाग से बेजार नहीं हो सकते। फूल हो सकते हैं हम, खार नहीं हो सकते। इस हसी बाग से बेजार नहीं हो सकते, फूल हो सकते हैं हम, खार नहीं हो सकते। हमने इस मुल्क को सींचा है लहू से अपने, हमने इस मुल्क को सींचा है
लहू से अपने, हम कभी मुल्क के गद्दार नहीं होते। वाह, ये थे जनाब मिराजुद्दीन तिश्ना। मिराज साहब पढ़ के रुखसत हुए हैं। आइए, मैं बहुत देर तक आपका इम्तिहान नहीं ले सकता। मैं चाहता हूं कि फिर बाहर से आए हुए मेहमान शायरों से मैं दरख्वास्त करूं, इसके कबल कि मैं किसी शायर से दरख्वास्त करूं, मैं डाइश को भी एक बार मतवज्जो करना चाहता हूं कि हमारे जो बाहर के मेहमान शायर आए हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है कि उसे गौर से सुने, उसको उनको हौसला दें, इसलिए कि हमने उन्हें बुलाया है और हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उन्हें सुनकर उनकी तारीफ करें, उनसे सुने और बार बार सुने।